फ्रेंड, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एनिमल टिश्यू एज टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, कैरेक्टर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पर। तो इन एनिमल्स किंगडम ऑर्गेनिज्म, एनिमल किंगडम ऑर्गेनिज्म होता है तो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है यूनिसेल्युलर, दूसरा आता है मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर जो होता है ऑल फंक्शन लाइक डाइजेस्टिव फंक्शन, रेस्पिरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। इसका कहने का मतलब कि सिंगल लेयर का बना होता है या सिंगल सेल का बना होता है। और दूसरा कह रहा है मल्टी सेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलर एनिमल द सेम बेसिक आर कैरिड अबाउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनेज। तो इसके कहने का मतलब ये मिनी मल्टी सेल्यूलर होता है, माने कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, इसके लिए मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल जो पहले ही बता चुके हैं दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब सिंगल सेल से बना होगा, या मल्टी सेल्यूलर का मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, तो वो हो गई मल्टी सेल्यूलर। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के मतलब समझिए यहाँ पे जो बहुत सारे सेल मिल, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं बहुत सारा जो कोशिका होता है वो मिलने से सेल बनता है, और बहुत सारा सेल मिलने से टिश्यू बनता है, एंड बहुत सारा टिश्यू को मिलने से ऑर्गन्स बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इसको समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और समझने। तो पाथवे हो गया, तो से कैसे पाथवे इसका चलता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू क्या है, तो एनिमल टिश्यू क्या है, तो ए ग्रुप ऑफ अलॉन्ग विथ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसके कहने का मतलब वही है कि बहुत सारे सेल जो होता है, इंटरसेल्यूलर सेल जो होता है मिलकर या उसका ग्रुप बनकर क्या बनाता है, तो टिश्यू बनाता है। तो इसी को यहाँ पे ग्राफ में साधारण ग्राफ्स के हिसाब से आपको समझाया गया है। यहाँ पे इंटरसेल्यूलर सेल है, स्पेस में देख लीजिए यहाँ पे आगे। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, तो बाइचार्ट। आपको तो पता ही होगा कि टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू के क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, आप पहले भी बता चुके हैं, पहले वाले लेक्चर में भी, डाइजेशन में भी आपको बताए थे। और यहाँ पे देख लीजिए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी तो कौन है, बाइचार्ट है। उसके बाद में आता है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू की क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, मेयर हिस्टोलॉजी। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं, तो सबसे पहले 4-5 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है 10% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है, तो 10% होता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू होता है बॉडी वेट का 30% होता है। एंड लिम्फोइड होता है, इसमें बोन की संख्या 206 होता है। एंड कार्टिलेज होता है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है, मसल टिश्यू जो होता है 639 होता है। एंड नर्व टिश्यू जो होता है बॉडी वेट का 10% होता है। आगे बढ़ते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये हम ले लिए हैं NCERT का बुक से ग्राफ, जो आपको समझाने के लिए लिए हैं, तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू को देख लीजिए, यहाँ पर देखा है मीनिंग दिया, प्रोवाइड ए कवरिंग ऑफ ए लिविंग इज स्किन एंड द मसल मेम्ब्रेन। एंड ऑर्गेनिज्म क्या है, एक्टोडर्नल होता है, मेसोडर्नल होता है एंड इंडोडर्नल होता है। और नीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन यह है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ग्राफ भी दे सकता है या ये मतलब पूछ भी सकता है, क्योंकि लीकेजिंग एंड सपोर्टिंग में ब्लड बोन्स ETC में लिम्फोइड एंड कार्टिलेज काम करता है। इसमें क्या होता है, तो मेसोडर्मल का बना होता है। एंड मस्कुलर टिश्यू जो होता है हेल्प इन कनेक्शन
या कॉन्ट्रैक्शन या लोकोमोशन, ये सब में काम करता है। तो कौन करता है? तो मस्कुलर टिश्यू काम करता है। ये किसका बना होता है? तो मेसोडर्मल होता है। 4 नंबर में आता है नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यू जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए माना जाता है। ये न्यूरॉन ईटीसी होता है एंड ये एक्टोडर्मल होता है। तो इतना समझ गए, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू अपॉन, ईपी मतलब क्या होता है? अपॉन, एंड थीलियम इन ग्रो, द टिश्यू विच ग्रो ऑन अदर टिश्यू इज कॉल्ड द एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू आपको समझ में हमें आ गया होगा। ईपी मतलब होता है ग्रो, नहीं, ईपी मतलब होता है अपॉन एंड थीलियम इन ग्रो। तो द टिश्यू विच ग्रो ऑन अदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश। तो एपिथेलियम टिश्यू के ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो ऊपर वाला ये लेयर बना है इसको बोलते हैं एपिथेलियम। ये नीचे जो ये वाला जो येलो कलर का है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और नीचे वाला ये डॉट डॉट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले समझ लीजिए, सेल अरेंज इन द, सेल क्या होता है? अरेंज होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल डिवाइड को, सेल में क्या होता है? डिवाइड कैपेसिटी होता है। एंड ब्लड वेसल आर अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल अब्सेंट होता है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। टिश्यू, तो वेस्कुलर टिश्यू में क्या आता है? नर्व फाइबर आर प्रेजेंट एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू में आ जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है आउटर लेयर एंड इनर लेयर। तो आउटर लेयर जो होता है बेसल लेमिला का बना होता है एंड इनर लेयर जो होता है फाइब्रस लेमिना का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन लोकेट बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कनेक्टिव टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज थिन नॉन लिविंग ए सेल्यूलर। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज हाईली परमेएबल। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन secreted by epithelium cell and mucopolysaccharide in the from the hyaluronic acid secreted by the connective। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू के कितने टाइप्स होता है? तो एपिथेलियम टिश्यू दो टाइप्स के होता है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम होता है जो सेल अरेंज इन सिंगल लेयर एंड कंपाउंड एपिथेलियम होता है सेल अरेंज इन मेनी लेयर। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल एपिथेलियम जो होता है, सिंपल एपिथेलियम के 6 पार्ट होता है। आपको समझने के समझा देते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम फर्स्ट होता है। सेकेंड होता है सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम एंड सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड सिलेंटेटा एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आगे बढ़ते हैं, समझने करते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपको अच्छे से समझा देते ग्राफ के हिसाब से। तो सबसे पहले जो स्पेस है इसको बोलते हैं फैट सेल एंड जो गोला गोला दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इसमें सेल आर फ्लैट, इसमें सेल क्या होता है? फ्लैट होता है। एपिथेलियम भी बोलते हैं एंड टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ। तो ये आ गया हम एनसीईआरटी के ग्राफ इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया फ्लैट सेल, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लेबलिंग किया हुआ है। ये कोना में जो इसको न्यूक्लियस बोलते हैं या क्यूब लाइक सेल भी बोलते हैं, यहाँ पर टाल सेल है। तो इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए मल्टी लेयर, इसमें कौन सा ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मल्टी लेयर। यहाँ पर दिख रहा होगा, इसी को लेबलिंग किया हुआ है। तो ये क्या है? मल्टी लेयर है, लेयर। एपिथेलियम टिश्यू, तो एपिथेलियम टिश्यू का क्या है, फंक्शन क्या क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। बी से होता है बोमेंस कैप्सूल, एल से होता है लोब ऑफ हेलने जो थीन होता है, एम से होता है मेसोथेलियम ऑफ कोलोन, ई से होता है इंडोथेलियम एंड ब्लड वेसल्स, ए से होता है अल्वेलाइज ऑफ लंग्स, एच से होता है हार्ट इनर एंड एल से होता है लिम्फाइड वेसल्स। जो नीट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा फंक्शन को। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो बोमेंस कैप्सूल का हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो सी टाइप दिख रहा है आपको, यही है बोमेंस कैप्सूल। और यहाँ से आता है तो यहाँ पर आ जाता है PCT। एंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लूप ऑफ हेनले है। आगे बढ़ते हैं तो DCT। एंड यहाँ पर आ जाते हैं ये वाला, तो ये कार्टिलेज डक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश। सिंपल कोवाइडल इपिथेलियम। तो सिंपल कोवाइडल इपिथेलियम क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल आर क्यूब लाइक एंड विथ लेंथ ऑफ सेल आर इक्वल ए वेस्कुलर इपिथेलियम। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन इसका भी देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रेशन, 3 को होता है। तो एग्जाम्पल जैसे V से वेसिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड, P से पैनक्रियाटिक एसिन, S से सिक्रेटाई यूनिट ऑफ द स्वीट ग्लैंड्स, I से आइरिज, C से क्लोराइड लेयर, C से सिलियरी बॉडी, D से DCT। ये क्या प्रेजेंट होता है? ये तीनों आई में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कोवाइडल इपिथेलियम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कोवाइडल इपिथेलियम 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है ब्रश बॉर्डर एंड कोवाइडल इपिथेलियम एंड सिलिंटेटा कोवाइडल इपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर जो होता है, इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, एंड प्रोमिक्सली कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है, PCT। एंड जो सिलिंटेटर कोवाइडल इपिथेलियम होते हैं, जिसमें सिलिया आर प्रेजेंट होता है, स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल होता है। सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम। तो सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला देख ले, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल आर क्यूब लाइक एंड लेंथ ऑफ द सेल आर मोर देन विद वेट। ओवल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल अरेंज इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म। फंक्शन क्या होता है? सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन। आगे बढ़ते हैं, समझ के इपिथेलियम टिश्यू को समझ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में इपिथेलियम टिश्यू में ही आता है मॉडिफिकेशन ऑफ कोलुमनार इपिथेलियम। तो इसका क्या क्या है? तो ब्रश बॉर्डर कोलुमनार इपिथेलियम, तो इसमें आता है माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गोल ब्लैडर, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आता है गोल ब्लैडर कोलुमनार इपिथेलियम, तो इसमें आता है ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, एग्जाम्पल इसका है स्टोमक एंड कोलोन एंड रेक्टम। ब्रश बॉर्डर ग्लैंड कोलुमनार इपिथेलियम, तो इसमें होता है माइक्रोविलाई प्लस ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, एंड ये कहाँ पाया जाता है? ड्यूडेनम और इलियम में। सिलिंटेटा कोलुमनार इपिथेलियम होता है, इसमें कहाँ क्या पाया जाता है? सिलिया आर प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है फलोपियन ट्यूब। तो फलोपियन ट्यूब आप समझ गए, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन कैविटी और वेंट्रिकल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एंड कैविटी और वेंट्रल पार्ट में होता है। सूडोफाई एपिथेलियम। सूडोफाई एपिथेलियम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग सेल होता है, शॉर्ट सेल होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड सेल अरेंज इन द सिंगल लेयर, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते। फर्स्ट में आता है लॉन्ग सेल एंड शॉर्ट सेल। लॉन्ग सेल होता है ओवल शेप न्यूक्लियस होता है, एंड शॉर्ट सेल होता है राउंड सेल होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट होता है। सूडोफाई एपिथेलियम। तो सूडोफाई एपिथेलियम 2 प्रकार के होते हैं, नॉन सिलिंटेटेड सूडोफाई एपिथेलियम एंड सिलिंटेटेड सूडोफाई एपिथेलियम। तो सिलिया आर अब्सेंट होता है, एंड इसका एग्जाम्पल है मिडल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, एंड सिलिटेटेड सूडोफाई एपिथेलियम, इसमें होता है सिलिया आर प्रेजेंट होता है, एंड इसका एग्जाम्पल है ट्रेकिया ब्रोंक्यूल एंड इनर लेयर ऑफ द नसल सेप्टम। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सिलिंटेटा एपिथेलियम। सिलिंटेटा एपिथेलियम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सिलिया आर प्रेजेंट, एंड इसका एग्जाम्पल है स्मॉल ब्रोंक्यूल। एन एफ में आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसमें ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, एंड इसका एग्जाम्पल है स्टोमक, रेक्टम एंड यूरेथ्रा। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम।
द सेल अरेंज इन मेनी लेयर, सेल अरेंज इन मेनी लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन आर इज प्रेजेंट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है, एंड सेल अरेंज इन मेनी लेयर में सेल अरेंज होता है। आगे बढ़ते हैं समझने। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? ट्रांसटिशनल एपिथेलियम एंड सटिस्फाइड एपिथेलियम। कौन कौन हो गया था यहाँ पर? ट्रांसटिशनल एपिथेलियम एंड सटिस्फाइड एपिथेलियम। आगे बढ़ते हैं समझने करते हैं। ट्रांसटिशनल एपिथेलियम जो होता है यूरेथिलियम आउटर लेयर होता है, ओवल शेप, मिडल लेयर पॉलीगोनल शेप, इनर लेयर क्यूब लाइक ऑफ सेल अरेंज इन द मेनी लेयर। इट इज स्टोरेजेबल एपिथेलियम, वेरी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इनर लेयर होता है क्यूब लाइक होता है, मिडिल लेयर होता है पॉलीगोनल होता है, आउटर लेयर होता है ओवल शेप होता है, एंड फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या करता है? प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम किडनी के एक साधारण ग्राफ बना लिए हैं। यहाँ पे किडनी हो गया, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, ये जो आता है इसको बोलते हैं यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द मेल यूरेट्रा। ये क्या है? प्रीमिक्सल पार्ट है यूरेट्रा का, मेल का यूरेट्रा का। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।